मैं कमी सर। आइए आइए, गुड पंकज आफ्टरनून जयसवाल सर। जी गुड बैठिए। आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं पंकज जी? ठीक हूँ सर। शायद आप 2023 में भी इंटरव्यू दिए हैं, इसमें लिखा है। जी सर। क्या कमी रही 2023 में जो सिलेक्शन नहीं हुआ? मेंस में थोड़ी सी मार्क्स कम हो गए सर। मेंस में जी सर। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा इस बार तो अच्छा गया होगा ना? सर एवरेज है। कौन सा ठीक। पेपर अच्छा गया इस बार? सर लगभग सभी एवरेज से अच्छा गया है। सभी अच्छा गया, ठीक है। अभी आप 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया है, सॉरी बीएससी किया है। जी सर। और नंबर भी ठीक ठाक था, फिर अचानक बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से सिविल सर्विस का ध्यान कैसे आया? सर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में सर मेरी थोड़ी सी रुचि कम हो गई, तो इसीलिए सर ये सिविल सर्विस की ओर आया। तो अच्छा, ये इसमें सर बताइए रुझान मेरा ज़्यादा था। कितने साल का होता है? अभी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स 3 साल का रहा होगा। जी सर। आप ये करके भी सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते थे अच्छे से, है ना? तो आपको नहीं लगता कि आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा बीएससी करने वाले को सीट को आपने जाया कर दिया, जो 3 साल हो सकता है मेहनत करके पढ़ता, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में फ्यूचर बनाता, है ना? आपको नहीं लगता कि आपने 3 साल बर्बाद कर दिया? ऐसा नहीं है सर, इसका उपयोग मैं आगे भी कर सकता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बहुत स्कोप है सर। तो अच्छा, मेरे को ये बताइए, आपको अगर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके शासन प्रशासन में क्या उपयोग है? सर जैसे कि ई गवर्नेंस जो है उसमें सर इसका उपयोग होगा, और बाकी जो भी इक्विपमेंट्स जो अभी जो चल रहे हैं सर अच्छा, आपने ई गवर्नमेंट। गवर्नेंस की बात किया, चॉइस सुने हैं नाम आप? जी सर। चॉइस का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर। कोई बात नहीं, एनआईसी का नाम सुना है? एनआईसी, एनआईसी सुना जो हूँ। जनरली नेटवर्क या सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है जी सर। ना? जी आपके शायद मेंस में भी होगा। एनआईसी का फुल फॉर्म पता है आपको? सर रिकॉल मैं नहीं कर पा रिकॉल नहीं कर रहा। पा रहे हैं, ठीक है। आपने जैसे ई गवर्नेंस कहा, जी। ई गवर्नेंस कब लागू हुआ था पूरा इंडिया में, या किस राज्य में? सब कुछ याद आ रहा है आपको? सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है? सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें मुख्यतः हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और उसको नियंत्रण करने का अध्ययन करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल है सर उसमें विद्युत जो आवेश होते हैं और जो विद्युत ऊर्जा का में जो रूपांतरण होता है उसको उसका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, जैसे ये रूम है मेरा, हाँ, इस रूम में कुछ ऐसे उपकरण को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल उपकरण है, कुछ बता सकते हो? जैसे ये लाइट जल रही है यहाँ पे, जी है सर। ना? तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स है? सर ये इलेक्ट्रिकल युक्ति में आएगी, और अगर इसमें एलईडी लाइट अगर है तो सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति होगी सर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल आप आपने कहा कि आपका हॉबी बढ़िया है, पूछे थे आपसे। अभी छत्तीसगढ़ में रजत जयंती मनाया गया। जी सर। राज्योत्सव कब से कब तक चला? 1 नवंबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक सर। इसका कोई पांचों दिन क्या क्या कार्यक्रम हो, कुछ बता सकते हो क्या? क्योंकि राज्य का आयोजन था, इतना बड़ा आयोजन था। सर 1 नवंबर 2025 को माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनका आगमन हुआ था। और अ, बाकी सर जो कल्चरल प्रोग्राम थे वो 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर को चले सर। और 5 नवंबर को राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया। उसमें सर मुख्य अतिथि श्री माननीय हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी आए थे सर। चलिए, रविशंकर शुक्ल सम्मान किसको दिया गया? रिसेंटली जैसे आपने कहा भी राज्य अलंकरण, रविशंकर शुक्ल सम्मान जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ राजेश अग्रवाल जी को। श्योर? सर थोड़ा सा कोई बात नहीं, मुझे एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिए। ये भी जहाँ हमारी रिसेंटली गवर्नमेंट है वो बोलती है कि हमने ही बनाया है, हमने ही संवारेंगे, ये लाइन का मतलब क्या होता है? सर उनका ये अर्थ निकाला जा सकता है कि जब हमारे राज्य का सर जब स्थापना हुआ था तो उस समय जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सर। और तो उन्हें इसलिए उनका कहना है कि हमने इस राज्य को बनाया है तो इसको आगे भी हम ही डेवलप करेंगे, ऐसा उनका कहना है।
आप अपनी अभिरुचि राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग में ली गई है ना? जी सर। एक जिम करना और बॉडी बिल्डिंग करने में क्या अंतर है? सर जो बॉडी बिल्डिंग है सर, एक ऐसा स्पोर्ट है जो जिसमें हम लोग अपने जिला स्तर से लेकर वर्ल्ड लेवल तक का इसमें सर प्रतियोगिता होता है। इसमें हम अपने मसल्स को विभिन्न जो बॉडी पार्ट्स के उसके मसल को शो करते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रतियोगिता है सर। और जो नॉर्मल जो जिम जाते हैं सर, वो फिटनेस के लिए जाता है। ठीक। अभी छत्तीसगढ़ में कलचुरी कलार महोत्सव होने वाला है। कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है बताइए? कलचुरी कलार महोत्सव। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक। क्या आपके समाज का और कलचुरी शासन का कोई संबंध रहा है? सर ऐसा जो कहा जाता है कि जो हमारा जो समाज है वो कलचुरी जो वंश है, उन्हीं की मतलब हम उन्हीं के वंशज हैं, ऐसा कहा जाता है सर। और ठीक, चलिए। SIR का नाम सुना है आपने? जी सर। हाँ, SIR की प्रक्रिया कितने वर्ष बाद हो रही है अभी? लगभग सर 21 वर्ष के बाद हो रही है। 21 वर्ष के बाद, है ना? जी सर। अभी हाल ही में किस राज्य में इसको कंप्लीट कराया गया है? बिहार राज्य में भी वर्तमान में कंप्लीट कराया गया है। ठीक, उसके बाद अभी कराया जा रहा है। अभी सर 12 कितने राज्य? 12 राज्य, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। हाँ जी सर। क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहता है SIR कराने का? सर SIR का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो मतदाता सूची है सर, उसको अपडेट करना और जो उसमें अशुद्धियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उसे दूर करना। और जो सर एलिजिबल हैं उनको नया नाम अपडेट करना, और ये सब मुख्य उद्देश्य रहता है सर। ठीक। क्या SIR नागरिकता निर्धारण करने का भी एक आधार है या हो सकता है? सर आधार ये जरूर हो सकता है, क्योंकि इसमें सर विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। लेकिन इसके कुछ सर चुनौतियां भी हैं कि कई लोगों के पास सर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, फिर भी उनके पास डॉक्यूमेंट के अभाव है सर। अच्छा, डॉक्यूमेंट का अभाव है। आप कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं? ST SC OBC? सर मैं अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में, है ना? अन्य पिछड़ा वर्ग में और कितनी जातियां शामिल की गई है? जैसे ST में 44 है जी, वैसे छत्तीसगढ़ में OBC में कितनी जातियां शामिल है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि 95 जो जातियाँ उन्हें ऐड की गई, समाहित की गई है ना? जी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस समाज का है OBC में छत्तीसगढ़ में? सर साहू समाज का, जो तेली जाति में आते हैं सर, उनका ज़्यादा जनसंख्या। उनका ज्यादा है। ठीक, वेरी गुड। रजत जयंती मनाया जा रहा है। जी सर। छत्तीसगढ़ की कोई 5 विशिष्ट उपलब्धियां बताइए जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। सर अगर खनिज की दृष्टि से अगर देखा जाए सर, तो बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में 27 प्रकार के सर यहाँ पे खनिज प्राप्त होते हैं सर। और सर जो प्राकृतिक यहाँ का सर जो सौंदर्य है सर, तो जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में जो संतुलन हमारे राज्य में हम जो बने हुए हैं, वो अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है सर। और जो हमारी आदिवासी कल्चर वो बाकी राज्यों की तुलना में हमें विशेष बनाती है। और जो सर पावर हाउस के रूप में हम राज्य को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली का भी उत्पादन होता है सर। ठीक सर, जैसे आपने कहा अभी उपलब्धि के बारे में बात कर रहे थे, आपने नक्सलवाद के उन्मूलन पे राज्य गठन के समय से लेकर अभी तक आप इसे किस तरह से देखते हैं? सर निश्चित ही राज्य गठन के पश्चात से हमारे राज्य सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए कार्य किया है, और हाल में सर इसमें और अधिक गति आई है। और आपको क्या लगता है पूरे तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो सकता है? सर जिस हिसाब से सर जिस गति से सर आगे बढ़ रहे हैं हमारे फोर्सेस, उस हिसाब से सर मुझे लगता है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है।
चलिए, आपने जैसा कि कहा नक्सलवाद का उन्मूलन, तो असली समस्या तो नक्सलवादी विचारधारा है। तो हम नक्सलियों को तो मार सकते हैं, हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, जी। लेकिन ये नक्सली विचारधारा को हम कैसे, मतलब उससे कैसे हम मुक्ति पा पाएंगे? सर ये एक विचारधारा है और हमारे यहाँ सर लोकतंत्र है, तो हम लोकतंत्र के माध्यम से लोगों में सर सरकार और जनता के प्रति के मध्य समन्वय बढ़ाकर उनका विश्वास जीतकर और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पीड़ित वर्ग हैं उनको न्याय दिलाकर हम सर ये ठीक विचारधारा है। को अभी लास्ट कोई नक्सली घटना के बारे में जानते हैं? सर जैसे कि हाँ हुए हैं सर कि एक जो उनके जो महासचिव सर नक्सली जो संगठन के महासचिव बसवराजू को नारायणपुर में मुठभेड़ में मार गिराया था सर। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि था सर हमारे राज्य की। चलिए, आपने स्काउट गाइड तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर में भागीदारी ली है, तो स्काउट गाइड में एक चीज होता है कि उसमें लेफ्ट हैंड से हैंडशेक किया जाता है जी है ना? सर। इसके पीछे का रीजन क्या है? सर ऐसा माना जाता है कि हमारा जो हृदय है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो दिल से दिल मिलेगा, ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है मिल सर। तो हाथ रहा है, दिल कहाँ मिल रहा है? सर उसका कॉन्सेप्ट ऐसा माना ठीक जाता है। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ठीक। राफेल फाइटर प्लेन के बारे में जानते हैं आप? जी सर। क्या है, बताइए। ये सर मुख्यतः हम लोग जो राफेल विमान है ये फ्रांस से हमने इसको परचेस किया है फ्रांस से परचेस किया जी। है, ठीक है। और वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका उपयोग किया उपयोग था किया हमने। गया है। अच्छा, हाल ही में हमारी प्रेसिडेंट जो हैं वो जी। इस विमान पर सवार होकर उड़ान भरी हैं, जी सर। है ना? जानते हैं इस घटना को आप? हाँ जी सर। है ना? तो उससे पहले वो कौन से फाइटर प्लेन पे और बैठ चुकी हैं? सर मैं गेस करना चाहूँगा सर। हाँ, बताइए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है MiG-21 में उन्होंने। ठीक है। अच्छा, मानवाधिकार और मूल अधिकार, जी दोनों में अंतर क्या है? सर मूल अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है, और जो मानव अधिकार है सर वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में उसका वर्णन है सर। और जो दोनों में सर कुछ समानताएं हैं, और ये अधिनियम और संविधान में जो वर्णित है इस आधार पर ये अलग अच्छा, है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि यूट्यूब में या जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे बहुत ज़्यादा फूहड़ता, अश्लीलता और गलत बातें, गाली गलौज, इस तरह के कंटेंट ज़्यादा आ रहे हैं। जी सर। इसको रोकने के लिए आपके पास क्या कोई एडवाइस है? सर सरकार को इसके लिए सर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, और जो नियम हैं उनको सोशल मीडिया में उसका प्रसार करना चाहिए, ताकि लोगों में जागरूकता है कि इस टाइप से जो फूहड़ जो गाने और अश्लीलता है उसे न फैलाएं, क्योंकि इसका सर इसमें जो कानूनी प्रावधान है वो सर कठोर हैं। और मुझे लगता है कि सर इसको कानून को और कठोर बनाना चाहिए, और जो यूट्यूब और जो सोशल मीडिया बाकी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं सर, तो उनके जो भी प्रबंधन को इसके सूचना देकर और इसे फिल्टर जैसे काम भी किया जा सकता है। ठीक है। आप बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं, आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? सर हमारे राज्य के ही जो मुकेश गुप्ता जी हैं वो और मेरे अगर फेवरेट। कोई बड़े सेलिब्रिटी को अगर हम देखें तो? सर जैसे बॉलीवुड में अगर हम देखें तो सर जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग जिमिंग लोग जो है कुछ पदार्थ का सेवन करते हैं, है ना, जो कि इलीगल है और शरीर के लिए भी मतलब वो खतरनाक होता है, वो क्या चीज़ है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं सर इसे। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल हार्मोन है जो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और प्रोटीन बनाने का काम करता है सर, जो कि सर हानिकारक है। व्हाट इज वे प्रोटीन? सर वे प्रोटीन जो होता है वो मुख्यतः जो हम दूध से बनता है, और इसमें बहुत लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं सर, जो मसल ग्रोथ का काम करता है। अच्छा, जैसे आप प्रशासन में आते हैं प्रशासनिक अधिकारी बन करके, उसमें तो ऐसा है कि ये सब चीज़ के लिए समय नहीं मिल पाता है, आपको ड्यूटी में ही
ज़्यादा समय निकल जाता है, तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आप कैसे करेंगे? नहीं सर, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन अगर खेलते हैं तो उसके लिए पूरा समय ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल अगर जिम जाते हैं तो सर तो नॉर्मल हम घर का ही खाना है उससे प्रोटीन लेके बना सकते हैं। बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने बारे में कोई 3 अच्छी बातें बताइए, गुण बताइए, जिसके बेस पे हम आपको सेलेक्ट करें। सर जैसे कि मैंने सर बॉडी बिल्डिंग और स्काउट गाइड मैं का सदस्य मैं रहा हूँ सर, और मैंने बॉडी बिल्डिंग की है, तो ये दोनों ही जो चीज़ हैं इसमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण और कंसिस्टेंसी, ये तीनों का समन्वय चाहिए। और तो ये गुण सर मेरे में है। और मैं लोगों को सर सुनता हूँ कि मतलब लोगों की भावनाओं को, और संवेदनशीलता मेरे अंदर है। और जैसे कि सर प्रशासन में हार्ड और सॉफ्ट दोनों का सर समन्वय चाहिए, तो मेरे अंदर सर वो है सर। पंकज जायसवाल जी, जी सर। मैं जैसे देख रहा हूँ कि आप बॉडी बिल्डर के शौकीन भी हैं और आपने अपने पदों की प्राथमिकता में डीएसपी को पहले स्थान पर रखा है। जी सर। क्यों बनना चाहते हैं आप डीएसपी? सर नेचुरली ही मेरा रुझान बचपन से पुलिस फोर्स में ही रहा है। और इसीलिए सर मैं बॉडी बिल्डिंग भी इसीलिए चुना था कि मतलब अपना फिटनेस को सही रखूं और आगे चल कर मैं पुलिस में जाऊं, तो इसीलिए सर मुझे। जैसा कि आप डीएसपी बनना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, वर्तमान में अभी हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। जी सर। अब एक ही नया विवाद पैदा हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्तियों को तोड़ा जाना, उसके बाद फिर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति जातियों के बीच में, बाहरी और स्थानीय के बीच में जो चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में। जी सर। एक पुलिस प्रशासक के रूप में आप इसको कैसे हैंडल करेंगे और कैसे देखते हैं आप इस पूरे माहौल को? सर ये संवेदनशील मुद्दा है, और जो जातिगत भावनाएं हैं सर, इसमें लोगों की ज़रूर आहत होती है। तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैं अपने जो जिस भी क्षेत्र में रहूँगा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और अपने इंटेलिजेंस को मजबूत रखूँगा सर, कि ताकि कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो और इस प्रकार से ज़्यादा हिंसा न हो। और सर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग मैं करने का मेरे क्षेत्र में प्रयास करूँगा। और जो भी अगर कानून को अपने हाथ में लेता है सर, तो विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित करूँगा। अभी जैसे देख पा रहे हैं कि जो भी हो रहा है, जितने भी चेहरे आ रहे हैं इस विवाद में, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होने में टाइम लग रहा है। तो क्या कोई कानूनी बाध्यताएं हैं या फिर कौन सा प्रावधान है जिसके उल्लंघन के तहत ये सब अपराध दर्ज किया जा सकता है? सर अभी जो घटनाएं हो रही हैं, जो पुलिस है सर वो एफआईआर रजिस्टर्ड कर चुकी है और इसमें जांच जारी है। और जो आगे की कार्रवाई है सर, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सर, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। पंकज जी, जैसा भी हाल ही में हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक टैरिफ वॉर चल रहा है। जी सर। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने रशिया के से तेल खरीदने के लिए हमको टैरिफ ज़्यादा थोपा है, फिर भी हम रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्या कारण हैं जिससे हम ट्रंप की टैरिफ देते या तो ट्रंप की धमकियों से डर नहीं रहे हैं? भारत के पास ऐसा क्या बेस है इकोनॉमिकल जो हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं? सर चूँकि हम अपने जो हमारा देश है सर, और हम जो अपनी नीतियां हैं और जो निर्णय हैं उसके लिए हम सर स्वतंत्र हैं। और किसी भी दूसरे देश के जैसे सर हम रसिया से इसलिए हम जो तेल है उसको मंगा रहे हैं क्योंकि वहाँ हमें सस्ता दाम पे मिल रहा है। और ये सर मुख्य कारण है। और रसिया से भी हम अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं, संतुलन अपना बनाए रखना चाहते हैं सर। तो भारत ऐसा क्या निर्यात करता है अमेरिका को, और इस टैरिफ से भारत की इकोनॉमी को कहाँ तक नुकसान हो सकता है? सर ये इसमें ज़रूर सर भारत को इसमें नुकसान हो रहा है, किंतु सर भारत अन्य जो देश हैं उनसे भी वार्ता कर रहे हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अमेरिका से भी सर इसके लिए वार्ता जारी है कि एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। तो सर वो शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है सर वो अंतिम पड़ाव में पहुँच गए हैं। और वर्तमान में सर रसिया के जो तेल थे वहाँ से भी अभी भारत जो तेल है उसको आयात करना कम कर दिया है सर। अभी 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी किसी सम्मेलन में भाग लेने गए थे जी, 2-3 महीने पहले। कौन से सम्मेलन में? ये
सर जहाँ तक मैं याद करूँ SCO सम्मेलन में सर भाग लेने गए थे। तो क्या बात हुई एससीओ सम्मेलन में, क्या ट्रेड डील हुआ हमारा रशिया और चाइना के साथ? सर चाइना के साथ हम जो बॉर्डर डिस्प्यूट था सर उसको समाप्त करके एक दूसरे से जो आवागमन है उसको सर जो उसमें जो बाधा थी उसको समाप्त किए हैं। और कुछ जो सुरक्षा को लेकर जो डील है सर उसको हम लोग किए हैं, और चाइना से और रशिया से बेहतर संबंध बनाने का और अमेरिका को सर इसमें काउंटर करने की कोशिश की है। पंकज, हम लोग देख रहे हैं कि अभी साल भर से हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। जी सर। अभी हाल ही में बांग्लादेश संबंधित विवाद आया, क्या उसकी जानकारी है आपको? हाँ जी सर। क्या क्या हुआ है? सर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके पश्चात सर जो मोहम्मद यूनुस जी वहाँ के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से अंतरिम प्रधानमंत्री सॉरी सर। तो उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध में ज़रूर जो पहले जो बेहतर संबंध थे उसमें कमी आई है। और क्योंकि सर जो मोहम्मद यूनुस जी हैं उनका ज़्यादा झुकाव पाकिस्तान की ओर है, और अभी वर्तमान में उन्होंने नया मैप भी जारी किया जिससे भारत सरकार ने उसका विरोध भी किया है। क्या मैप जारी किया? सर उन्होंने एक बांग्लादेश को, जो हमारी जो नॉर्थ स्टेट हैं उन सभी को अपना एक मैप में अपना दिखाया है सर। ये बांग्लादेश का संपूर्ण मैप है सर। जी सर जी। और जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ कि जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है उसको भी अपने मैप में शो किया कि ये हमारा बांग्लादेश। कितना मार्क्स दिया जाए आपको इंटरव्यू में? सर ये तो आपके विवेक पे सर नहीं, डिपेंड। आपने कुछ आकलन किया होगा, जैसे आपने इंटरव्यू दिया अभी 10-20 मिनट में, कितना नंबर आपको दें? सर ये मैं चाहता हूँ कि सर आप ही डिसाइड करें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।